तो क्या 37 साल का ये सांसद पूरी की पूरी बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है? क्या वो सांसद, वो नेता जो सहारनपुर के गांव छुटमलपुर से निकलकर आता है और देश में दलितों की राजनीति में छा जाता है, छुटमलपुर से निकलकर आने वाले चंद्रशेखर रावण को छोटा समझने की गलती कईयों ने की और इतनी की कि उसे जेल तक भेज दिया, वो भी उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर एनएसए के तहत। लेकिन जब यही 37 साल का लड़का जीत कर आया, इसने भरी संसद में संविधान हाथ में उठाया, तो आप ये मानिए कि इसने अपने शब्दों से बीजेपी को चेताया। संविधान हाथ में लेकर शपथ ली चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो चंद्रशेखर आज़ाद किस लिए आए हैं संसद में? क्या है उनका मकसद? और क्या दलितों की जिस राजनीति के दम पर उन्होंने लोकप्रियता में, या ये कहें कि दलितों के बीच अपनी पहचान के तौर पर मायावती को भी अब पीछे छोड़ दिया है, वो चंद्रशेखर आज़ाद अब पूरी बीजेपी पर अकेले भारी पड़ने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जब चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ ली, नीले रंग के कपड़े वो पहनकर आए, जो बहुजन समाज के राजनीति का बड़ा प्रतीक रहा है। साथ में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान वो लेकर आए, नीले रंग का संविधान। अब जानते हैं नीला रंग क्यों महत्वपूर्ण है दलितों की राजनीति में, दलितों के लिए? क्योंकि कहते हैं भीमराव अंबेडकर ने ये नीला रंग इसलिए चुना था, या उनके मानने वालों ने इस नीले रंग को आगे इसलिए बढ़ाया, क्योंकि नीला रंग आकाश का होता है और आकाश के तले सब बराबर होते हैं। कोई सवर्ण नहीं होता, कोई दलित नहीं होता, कोई पिछड़ा नहीं होता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अब उसी नीले रंग के साथ जब संसद पहुँचे, संविधान की शपथ ली और शपथ के बाद उन्होंने कहा, ओम बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत का लोकतंत्र, जय भारत की महान जनता। और चंद्रशेखर आज़ाद के मुंह से ये शब्द सुनते ही पूरी की पूरी बीजेपी जो वही संसद में मौजूद थी तिलमिला गई। और इस तरह से तिलमिला गई कि टोक दिया चंद्रशेखर रावण को। रावण अब अपने नाम के साथ नहीं लगाते, लेकिन जिस नाम से वो बहुत दिन पॉपुलर रहे हैं, चंद्रशेखर को टोक दिया बीजेपी के एक नेता ने और कह दिया, पूरा भाषण दोगे क्या? और उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि चंद्रशेखर ने अपने भाषण में नहीं, अपनी शपथ में, जिसे बीजेपी भाषण कह रही है, उस दौरान क्या कहा। श्री चंद्रशेखर मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। तो सुना आपने, ओम बुद्धाय, जय संविधान, जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय किसान, जय जवान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। क्या गलत कहा इन्होंने? कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जो शायद नीचे बैठे हुए थे तिलमिला गए। कह दिया, पूरा भाषण ही दोगे क्या यहाँ पर? भूल गए वो बीजेपी के नेता, जब उनके बड़े बड़े नेता संसद को एक रैली के मंच की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वाकई वो होता है भाषण, कभी 1 घंटे, कभी 45 मिनट, कभी 1.25 घंटा, कभी 1.5 घंटा। और वो जो गोदी मीडिया है ना,
वो बैठ करके आपको गिनाती है कि प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबा भाषण, सबसे ओजस्वी भाषण, लेकिन बिल्कुल वैसा ही भाषण जैसा वो अपनी रैलियों में देते हैं। लेकिन इस लड़के ने इसके बाद बीजेपी के लोगों को जो जवाब दिया वो अब आपको सुनना चाहिए। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। श्रीमती रुचि वीरा। तो उन्होंने कहा, देखिए सर, इसीलिए आए हैं हम यहाँ, देखेंगे इसीलिए आए हैं हम यहाँ, अपने समाज की बात कहने आए हैं यहाँ, अपने समाज का हक मांगने आए हैं यहाँ। और संसद किसी एक की नहीं है, संसद सबकी है। और ये चंद्रशेखर रावण ने, माफ़ कीजिएगा, रावण अब वो अपने नाम के साथ नहीं लगाते, लेकिन चंद्रशेखर ने पहले सभापति के पटल के पास ये कहा कि इसीलिए आए हैं हम, बीजेपी के नेताओं को जवाब देते हुए। और फिर जब वो नीचे उतरे और फिर से टोका टाकी हुई तो उन्होंने कहा कि सुनना तो पड़ेगा। तो अपनी आवाज़ सुनाने चंद्रशेखर आए संसद में पहला दिन, और पहले दिन ही उनका ये शपथ और उनके जो शब्द थे वो छा गए और इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। तो चंद्रशेखर क्या करते हैं, अब संसद में प्रतिनिधि के तौर पर नगीना से जीत कर आए हैं, अपने समाज की आवाज़ को कैसे आगे रखते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चंद्रशेखर के इस उभार से बीजेपी की दलित राजनीति या ओबीसी राजनीति कितनी प्रभावित होती है ये तो देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक नेता उत्तर प्रदेश की मायावती, जो दलितों की राजनीति के दम पर, दलितों की मसीहा की छवि के दम पर मुख्यमंत्री भी रही, प्रदेश की बड़ी पार्टी बनाने में सफल रही, कई सांसद संसद में भेजे, लेकिन अब उन्हें भी चुनौती मिल रही है इन्हीं चंद्रशेखर से। क्योंकि मायावती जो पिछले काफ़ी समय से ऐसा लगता है कि नेपथ्य में चली गई हैं, और लोग कहते हैं कि जो अपनी सत्ता के दौरान उन्होंने जो आलीशान घर, बंगले, महल खड़ा किया, उससे बाहर वो शायद निकलना नहीं चाह रही, या निकल नहीं पा रही, या उन्हें निकलने दिया नहीं जा रहा। उस बीच चंद्रशेखर मायावती के उस वोट बैंक में अपनी जगह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में जो ये बताती है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन को कोई 250 के आसपास सीट मिलेगी, और चंद्रशेखर अपने दम पर, इनकी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो 5 से 7 सीटें हासिल कर सकती है। यानी 4 साल में इस युवा ने वो सफ़र तय कर लिया जिसका ख्वाब बड़े बड़े देखते रहे। तो चंद्रशेखर संसद में क्या करते हैं आने वाले दिनों में, और क्या उनका यही आक्रामक रूप आगे भी बीजेपी के लिए चुनौती बना रहेगा, सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बना रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे खबर पुस्तक, मेरा नाम है राहुल गोयल। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।